नमस्कार। डॉक्टर संजय गुप्ता क्लिनिक और एसजी डायबिटीज सेंटर की ओर से हम आपको पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। कोरोना एपिडेमिक के चलते आज पल्स ऑक्सीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। बहुत सारे मरीज़ अपने घर पे रह के सेल्फ क्वारंटाइन में इसका इलाज कर रहे हैं। सरकार की ओर से भी पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट्स को, और बहुत सारे पेशेंट्स अपने घर पे ही अपनी ऑक्सीजन लेवल इससे मॉनिटर करते हैं। इसमें देखा गया है कि बहुत सारी एरर्स हो रही हैं। बहुत सारे मरीज़ों का मैंने जब घर पे इलाज किया है तो कई बार कॉल्स आती हैं और उनको पता चलता है कि ऑक्सीजन लेवल अचानक गिर गया है, पर वो सारी एरर्स हैं। तो इसलिए इसके बारे में कैसे इसको करेक्ट इस्तेमाल करना है ये इम्पॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऑक्सीजन लेवल नापने का, खून के ऑक्सीजन लेवल नापने का इंस्ट्रूमेंट है। बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। मैं स्टार्ट से बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब ये इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करें, नई बैटरी डालिए इसके अंदर, पुरानी बैटरी ना डालें। और उसके बाद जब आप इस्तेमाल करने से पहले के कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। कौन सी उंगली इस्तेमाल करते हैं? कई बार पेशेंट पूछते हैं कि कौन सी उंगली डालें। कोई भी उंगली डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम उंगली डालें तो उंगली फर्मली फिट होनी चाहिए। फर्मली का मतलब ये है कि लूज़ ना हो उसके अंदर। अगर आपकी ये वाली उंगली मोटी है तो वो यूज़ करिए, मिडिल वाली डालिए। कोई भी उंगली यूज़ कर सकते हैं, छोटी उंगली भी यूज़ कर सकते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर अच्छी तरह फिट हो रहा है। नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट में डालते वक्त देखिए उंगली पूरी आगे तक जानी है। कई बार आधी छोड़ देते हैं, इतनी छोड़ देते हैं। प्रोब आगे है, सेंसर आप फील करेंगे, अंदर सेंसर है नीचे, सेंसर तक उंगली पहुंचनी चाहिए, तभी वो करेक्ट वैल्यू आपको दिखाएगा। तीसरा प्रॉब्लम है दबाना। कई बार पेशेंट ऐसे दबा के रखते हैं, लूज़ हो जाती है, फिर दबा के रखते हैं उसको। दबाने से फिर एरर आ सकती है। तो दबाने को नहीं होना है, इसको फर्मली सेट करना है और फर्मली होनी चाहिए ताकि वो आराम से फिट हो जाए उसके अंदर। चौथा इशू है लटका के रखना। हाथ में ऐसे लटका के मुझे दिखाते हैं लोग वीडियो पर, देखिए शुगर है, ये आ रहा है, इतना इतना वैल्यू आ रहा है, उसमें एरर्स होने का खतरा है। बेटर है कि उसको इंस्ट्रूमेंट को ज़मीन पे हम कहीं पे भी स्टेबल वैल्यू पे टिका दें। पलंग पे रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, कहीं भी। अब स्टार्ट करने के टाइम जब हम स्टार्ट करते हैं, वैल्यू डिस्प्ले आती है, उससे पहले देखें कुछ और एरर्स होती हैं जो कॉमनली होती हैं, जो मैंने अभी देखी हैं कई वीडियो कंसल्ट्स के अंदर। अब पेशेंट ने हमें फ़ोन किया और बोला कि अचानक ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, लेकिन जब हमने वीडियो पे देखा तो पता चला कि लेडीज़ पेशेंट था, उन्होंने अपने फिंगर के ऊपर डार्क ब्लू कलर का लगा रखा था नेल पॉलिश, और उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल 78-80 आ रहा था। जब हमने उसको नेल पॉलिश रिमूवर से हटाया तो उसके बाद इमीडिएटली नॉर्मल वैल्यू आना शुरू हो गया। अब ये एक कॉमन एरर है, और मेरी ताकीद है कि अगर लेडीज़ यूज़ करें तो फिंगर के ऊपर से स्पेशली ग्लिटर लगा हुआ है या डार्क ब्लू, डार्क वायलेट, इस कलर की, अच्छा तो ये रहेगा कि नेल पॉलिश हटा दी जाए और तब आपको करेक्ट वैल्यू मिलेगी। एक और कॉमन एरर है कि फीवर हुआ है और पैरास्टामोल या कुछ गोली खाई है, पसीना छूट गया है, उंगलियां गीली हैं, उस हालत में भी गलत वैल्यू आ सकती हैं। तो ड्राई होना चाहिए, क्लीन मॉप करके तभी फिंगर उसमें डालिए इंस्ट्रूमेंट में। एक और एरर है कि अगर आपको कभी ठंड लग रही है, बहुत तेज़ बुखार के टाइम कई बार लगती है ठंड, और उस टाइम आप ऑक्सीमीटर लगाते हैं तो वैल्यू कम हो सकती है। उसमें भी ध्यान रखना है कि थोड़ा हाथ वार्म हो, या ठंडे पानी से एकदम हाथ धो के अगर आपने उंगली डाली है तो वैल्यूज़ गलत आएंगी। उस सिलसिले में भी डॉक्टर गलत डिसीजन ले सकते हैं। बेटर है कि हाथ को पहले थोड़ा वार्म कर लें और फिर उंगली डालिए उसके अंदर। तो ये इंस्ट्रूमेंट में उंगली डालने से पहले के जो मेन प्रिकॉशंस हैं मैंने बताएं, उन पर ध्यान देना है। एक बार हम उंगली डाल देते हैं और उसके बाद जब हम इसको प्रेस करते हैं स्विच को, तो रीडिंग्स आती हैं। दो तरह की रीडिंग डिस्प्ले होती हैं। एक रीडिंग के ऊपर SpO2 लिखा होता है और एक पे पल्स लिखी होती है। जो SpO2 वैल्यू है वो आपका ऑक्सीजन लेवल बता रही है ब्लड के अंदर, और जो दूसरा वैल्यू है वो पल्स आ रहा है आपका। अब इसके अंदर ऑक्सीमीटर की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, नॉर्मल वैल्यू 100 नहीं आती है, इसमें कुछ भी आ सकता है। 96, 97, 98, 99, अलग अलग लोगों की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं डिपेंडिंग अपॉन की फिजिकल कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी। और एनीथिंग अबव 97 इज़ नॉर्मल। 97 से 98, 99, 96 सब नॉर्मल है। अगर ये वैल्यूज़ 94 या उससे नीचे जाती हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। उस सिलसिले में आपको अपना डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, या जो आपका हेल्थ सेंटर आपको लुक आफ्टर कर रहा है, या जो डॉक्टर घर पे आपके क्वारंटाइन चेक कर रहा है, उसको आपको इन्फॉर्म करना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपकी इनिशियल वैल्यू ज़्यादा थी, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 2 दिन चेक कर रहे हैं और वैल्यू 98 आ रही है, और अचानक वो 96 आने लगी, या फिर 95 पे जाने लगी, और फिर 95 से 94 पे आ गई है, फॉलिंग वैल्यू है, तो अगेन आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, जो भी आपके डॉक्टर आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि चाहे वो 94 तक गई है अभी, लेकिन फॉलिंग वैल्यू है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है।
कंसिस्टेंट वैल्यू 94 से नीचे अगर SpO2 आती है इस मीटर के अंदर, तो उसको क्रॉस चेक करें। जो मैंने आपको बताई पहले प्रिकॉशंस चेक कर लें, उनमें से कोई एरर तो नहीं हो रही है। एक हाथ की जगह दूसरे हाथ पे ट्राई करें उसको, और फिर किसी एक नॉर्मल इंडिविजुअल पे भी आप ट्राई कर सकते हैं कि वैल्यू गलत तो नहीं दे रहा। बैटरी लो होने पे भी कई बार गलत वैल्यू आती है। अगर वो सब देखकर भी वैल्यू 94 से नीचे जा रही है, तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। सो स्टे सेफ और ध्यान से इस को मॉनिटर करें। थैंक यू वेरी मच।